हेलो स्टूडेंट्स, सुबह के 7 बज चुके हैं और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स बाय हरीश मिश्रा सर। स्टूडेंट्स देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आप लोगों को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दिया जाए, जो भी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में जो भी डिटेल थी आपको पार्ट 1 में पूरी की पूरी डिटेल दे दी गई है। आज आपका है पार्ट 2। और आज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से होंगे, वे सारे के सारे क्वेश्चंस हम हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए। तो बहुत ही यूनिक तरीके से आज आपका ये क्लास होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन अटेंड कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए, साथ में आप हम जैसे आपको क्वेश्चन दिखाएं, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब फिर वीडियो आगे देखिए कि हाँ, हम क्या बताए हुए हैं, कैसे बताए हुए हैं, तब आप उसी मेथड से आप सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो है सॉल्व करने का तरीका थोड़ा और बढ़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं आज की जो भी क्लास है। आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करनी है। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। तो आप लोग 100 लाइक पूरा नहीं करते हो यार, तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो लाइक पूरा कर दो। क्योंकि देखिए, एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साथ साथ में हमारे, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक पहले लाइक कर दीजिए। 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप लोग सभी लोग मिल करके वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आज हम पढ़ने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए इसका जो आपका, सबसे पहले बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि पीडीएफ इसकी कहाँ मिलती है सर। तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम आपको अगर डाउनलोड किए हैं तो आप जाइएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको सर्च करना है पांडे जी टेक्निकल। पांडे जी टेक्निकल जब आप सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पाएंगे इसकी लिंक जो है, पांडे जी टेक्निकल टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। वहीं पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो ये फार्मूला मैंने बताया था, सारे के सारे फार्मूला होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिए, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और आपको जो भी इसका कल हमने क्वेश्चन बताया था, 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के लिए बता दिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको, अगर कल वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका स्टूडेंट्स जो ये पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, बेहतरीन तरीके से हम समझते हुए चलेंगे, इसलिए आसानी से अगर आपको कोई काम काज है अभी तो पहले निपटा लीजिए, काम कर लीजिए, फिर आप क्लास देखने बैठिए। लेकिन जब आप क्लास देखें, जब आप क्वेश्चन देखें, तो आपका माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बस आपको इसी क्लास पे फोकस करना है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा है, जिसके लिए उसने कुल 1,08,000 रुपये खर्च किए। रख रखाव की मद का मान निकालिए। देखिए, टोटल जो खर्च किया, कितना खर्च किया, 1,08,000 रुपये। और यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। रख रखाव मद का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, कच्चा माल का 90 डिग्री, फर्नीचर 54 डिग्री, रख रखाव 54 डिग्री, उपकरण 72 डिग्री, और सेल्स एंड मार्केटिंग का 90 डिग्री। देखिए, यहाँ पे रख रखाव से हमें केवल मतलब है, क्योंकि रख रखाव मद का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रख रखाव मद आपका क्या दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। क्या है ये, आपका थीटा है। अभी मैंने आपको कल ही एक फार्मूला बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था आपको, अगर फार्मूला याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला आपको याद रखना था। देखिए, यहाँ पे आपको देखिए पाई चित्र में, क्योंकि पाई चित्र अभी हमने आपको दिखाया, पाई चित्र बना हुआ था। अगर मद का मान यक्स हो तो आपका जो फार्मूला होता है आंतरिक कोण थीटा अपान 360 डिग्री, और इनटू में आपका होता है कुल मान यन। तो देखिए, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, यक्स इज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री गुणे यन। अब आपको क्वेश्चन में थीटा भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया स्टूडेंट्स। थीटा आप क्या दिया हुआ था, क्योंकि रख रखाव मद से हमें काम है, तो इसलिए थीटा हमारा दिया हुआ है 54 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपका जो ये 12 यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आपका
पाई चार्ट, इसी में आपका देखिए यहाँ पे रख रखाव का दिया हुआ है थीटा कितना 54 डिग्री, और जो आपका कुल खर्च है यानी यन आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 रुपये आपका क्या हो गया, कुल खर्च यन हो गया। आपको निकालना क्या है, मद का मान, और मद के मान को हम यक्स से अगर व्यक्त करें तो मद का मान आपको पता है, फार्मूला भी आपको पता होगा, फार्मूला कैसे लगाएंगे ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ से आपका जो मद का मान यक्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा अपान 360 डिग्री और गुणे में यन। देखिए थीटा की वैल्यू रख देते हैं 54 और इंटू में यन की वैल्यू 1,08,000 रुपये हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए आपका यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 इंटू 1,08,000 और बटे में 360। देखिए इसे काट देंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके जो आंसर मिलेंगे वो आपका क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो स्टूडेंट्स आंसर होगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा, देखिएगा। तो जब आप इसे काटेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 16,200 रुपये। तो यक्स यानी मद का मान क्या आ गया, यक्स बराबर क्या है आपका मद का मान, मद का मान, और किस मद का मान है, रख रखाव, जो कि हमें अभी पूछा गया था, रख रखाव मद का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या निकल के आ गया 16,200 रुपये रख रखाव मद का मान निकल के आ गया। देखिए ऑप्शन ए वाला आपका दिया हुआ है 16,200 रुपये, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी को आपको लॉक कर देना है। तो देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से रख रखाव मद का मान निकाल लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सेल्स एंड मार्केटिंग मद का क्या मान होगा, तो आप क्या निकालेंगे, तो सेल्स एंड मार्केटिंग मद का अगर मान निकालना हो जाए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। रख रखाव मद का मान हमने निकाल लिया है 16,200। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे किसी भी जो है मद का मान अगर पूछ लिया जाए तो आपको यही लगा देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग का 90 डिग्री थीटा दिया हुआ है, इसका भी 90 डिग्री दिया है, इसका 72 डिग्री दिया है। आपका फर्नीचर और रख रखाव का 54 डिग्री दिया है, तो इसलिए इन दोनों का जो मद का मान होगा सेम होगा, लेकिन जो ये वाला 72 डिग्री है इसका अलग होगा, और इन दोनों का एक होगा लेकिन 54 डिग्री से अलग होगा। तो अगर हम निकाल लेते हैं 90 डिग्री यानी कच्चा माल, और 90 डिग्री में ये भी है, तो चाहे इसका निकालें चाहे इसका, दोनों में से किसी एक का मद का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 90/360 और गुणे में हो जाएगा 1,08,000। तो यहाँ से आप जब काटेंगे तो 9 चौके 36 हो जाता है, 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 यानी 27,000। तो आपका अगर 90 डिग्री पे निकालना हो मद का मान तो क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो भी मद का मान पूछ रहा है, तो जो भी आपका यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, जैसे रख रखाव का, तो यहाँ पे रख रखाव दिया हुआ है थीटा का मान 54 डिग्री, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान 54 रखना है। अगर यहाँ पे फर्नीचर पूछ लेता तो फर्नीचर का भी 54 डिग्री दिया था, तो फर्नीचर का भी 54 डिग्री थीटा रखना है। अगर आपके लिए उपकरण के लिए मद का मान पूछ ले तो 72 डिग्री थीटा रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूला बस याद होना चाहिए, यक्स इज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री गुणे में यन। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप मद का मान आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए वाला है, रख रखाव का जो है, रख रखाव की मद का जो मान है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए 16,200 रुपये आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इतने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, तो पहले तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक में कंजूसी बहुत करते हो, हमको पता है। आपको लाइक में एक भी रुपये नहीं देना है, बस आपको एक वीडियो को इसको लाइक करना है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट। तो आप लोग इसका जो है आप लोगों को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमें लाइक एंड ये आपका जो लाइक और कमेंट होता है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाँ मेरे स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं इन सारे एक्टिविटी से। तो आप एक अपना एक्टिविटी समझ करके
अपने जो है कमेंट में जा करके एस सर लिख दीजिएगा। जैसे आप प्रेजेंट होते हैं तो प्रेजेंट सर करते हैं, उसी प्रकार से आपको यस सर या प्रेजेंट सर या कुछ भी आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मैं सबसे पहले बात एक और बता देना चाहता हूँ, आपका जो ये चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से आपका 100% मान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आज आप यकीन मान लीजिएगा, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखिएगा 100% आपका इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये बात एकदम निश्चित है, आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपका इसमें से क्वेश्चन एकदम से 100% श्योर है, पूछा जरूर जाएगा। तो आप ये चैप्टर अत्यधिक जो है मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर को आपको जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप बुक उठा करके देख लीजिए, पॉलिटेक्निक 2010, पॉलिटेक्निक 2010 या किसी ना किसी वर्ष में ज़रूर पूछा गया है। तो आप लोगों को मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे आपका इससे अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चन फंसे तो आप आसानी से कर सके। और पूछा तो हमेशा पूछा जाता है हमेशा, और आपकी बार भी पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है। तो इसलिए आप डेली हमारे साथ में डेली जो है जुड़ते रहिए, जिससे आपको जो भी टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आप लोग अच्छे से समझते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिखाई दे रहा है, क्या पढ़ रहे हैं आप कि 4, 9, 11 x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। 4, 9, 11 x और 14 का समांतर माध्य दिया हुआ है 10, तो आपको ज्ञात करना है x का मान। अभी मैंने आपको कल ही एक क्वेश्चन बताया था इस प्रकार का, तो अब जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितने अंक यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4, 9, 11 x और 14, यानी टोटल मिलाकर के 5 हुआ, और इसका माध्य दिया है 10। तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं बटे अंकों की संख्या करते हैं, बराबर में माध्य कर देते हैं। यानी अंकों का योग क्या हो जाएगा आपका, अंकों का यहाँ पे अंकों का योग बराबर बटे में अंकों की संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिएगा, संख्या, अंकों की संख्या बराबर आपका हो जाता है माध्य। देखिए इतनी चीज़ें आपको करनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले। यहाँ पे आपको माध्य दिया हुआ है 10, तो यहाँ माध्य के जगह पे 10 रख देंगे। अंकों का योग कह रहा है तो ये जितने अंक दिए हुए हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे, और बटे में अंकों की संख्या कह रहा है तो जितने अंक दिए हुए हैं यहाँ पे 5 दिए हुए हैं तो बटे में 5 कर देंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा अंकों का योग कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 11 एंड प्लस में x + 14 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 अंक दिया था तो हमने जो है अपॉन में 5 कर दिया। देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे तो 9 और 11 हो जाएगा 20, 20 × 4 = 24, 24 × 4 = 28 और 28 × 10 = 38। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 + x बराबर, तिरछा गुणा कर देंगे तो 10 × 5 = 50। देखिए ये आपका इक्वेशन बन गया, 38 + x बराबर 50। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x को इधर ही रखते हैं और 38 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 38, और जब 50 में से 38 जाएगा तो यहाँ से आपका बच जाएगा x का जो मान मिलेगा वो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 12, यानी x का मान क्या मिल गया हमें, प्लस में मिल गया है 12। देखिए यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों 12 दिए हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन आपको जो प्लस वाला है वही वाला आपका सही होगा, माइनस वाला आपका गलत होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, जो आपका यहाँ से x आया वो +12 आया है, ना कि -12। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका था। आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो डी वाला होगा, +12। तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं अब आपको फिर से एक बार समझा दिए हैं, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल की भी वीडियो में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा भी जा चुका है, और क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। आपको माध्यिका का पता है, फार्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो अभी क्वेश्चन में देखेंगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, अगर नहीं आपको पता है तो दिल से आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हाँ मुझे नहीं पता है और मैं पता करना चाहता हूँ,
और ऊपर आपको जो भी फार्मूले हमने बताए थे वो आप फिर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है याद करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये वाला। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो ये जब नेचुरल नंबर है तो कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 10 माने क्या हुआ आपका, 1 2 3 4 डॉट 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 कितने तक, 10 तक। तो ये आपका क्या हो गया, प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स हो गए आपके ना, 1 से लेकर के 10 तक आपका क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। और 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्या में कितने हुए, 10 प्राकृतिक संख्या हो गए। तो वही आपका कह रहा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। अब देखिए जब कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, और माध्यिका का आपको पता है 1 से लेकर के 10 संख्या में कितना यन आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब जब आपका यन 10 है तो आपको पता है यन 10 है तो क्या हो गया, सम हो गया। और जब आपका यन 10 है और सम हो गया तो आपको माध्यिका क्या पता है स्टूडेंट्स, माध्यिका क्या हो जाती है आपकी, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, यन बाई 2वें पद का मान, यन बाई 2वां पद, ठीक है, और प्लस में यन बाई 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, यन बाई 2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यन बाई 2वां पद माने क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, यन का मतलब 10 है तो 10 बाई 2 यानी 5वां पद और 6वां पद। तो यहाँ से आपका जो माध्यिका आ जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5वां पद हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 5वां पद, और प्लस में क्या हो जाएगा, 6वां पद, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए आपको नेचुरल नंबर दिया गया था, नेचुरल नंबर में आपको बताया गया था 1 से 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से आपको 10 अंक मिल चुके हैं नेचुरल। अब कह रहा है 5वां पद, तो 5वां पद क्या हुआ आपका, यहाँ से आप जाएंगे तो 5वां पद आपका ये हो जाएगा, और कह रहा है 6वां पद, तो 6वां पद आपका 6 हो जाएगा, यानी 5 और 6 आपका क्या हो गया, 5वां पद और 6वां पद हो गया। तो यहाँ से आपको जो माध्यिका देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगी, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर हो जाएगा 5 प्लस 6, क्योंकि 5वां पद आपका 5 था, 6वां पद आपका 6 था, और बटे में हो जाएगा 2, और 6 5 क्या हो जाएगा, 11/2, और 11/2 को आप अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 5.5 आपको मिल जाएगा, 5.5। तो यहाँ से आपका जो माध्यिका यक्स आ गया, क्या आ गया, माध्यिका, माध्यिका आपको मिल चुका है 5.5। माध्यिका को यक्स मान लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो माध्यिका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5.5 आपको माध्यिका प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसे सॉल्व करना है, और माध्यिका आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए माध्यिका आपका आ गया 5.5, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका दिया हुआ है 5.5, तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आपका 1 से 10 तक हो गया, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर सम होता है तो n बाई 2वां पद का मान प्लस n बाई 2 प्लस 1वें पद का मान अपान 2 वाला फार्मूला हम लगा देते हैं, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। माध्यिका का अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, फार्मूला हमने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आपका। देखिए फिर से 2 क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं, पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। अब आपको ये क्वेश्चन होमवर्क का हो गया, आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट में। अभी हमने आपको बताया था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का बता दिया, अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, और उन संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर इसका आप हमें आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और आपका ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। और अब आपको जो हम कराने वाले हैं देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या कह रहा है आपका कि 100 पदों का माध्य 49 है, 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70 और 80 होने चाहिए, गलती से क्या लिख दिए गए, 40, 20 और 50 पढ़ लिए गए। अब सही माध्य क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा सबसे पहले कह रहा है आपका 100 पदों का माध्य 49 है, तो हमें देखिए यहाँ पे ज्ञात क्या करना होगा, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है, जोड़ा ओड़ा जाता है ना उसमें,
कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है क्योंकि पदों का योग किया जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 पद जो कि पाए गए 60, 70 और 80 होने चाहिए, उनको क्या पढ़ लिया गया, ये पढ़ लिया गया। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो ज्ञात होना चाहिए 100 पदों का योग ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अगर माध्य दिया है तो पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं। देखिए पदों का योग बटे क्या हो जाएगा, पदों का योग और बटे में क्या, पदों की संख्या n बराबर क्या होता है आपका, माध्य होता है, आपको पता है। और देखिए यहाँ पे पदों का योग जो पद दिए हुए हैं, कितने पद हैं, n बराबर 100 दिया हुआ है, माध्य बराबर 49 दिया हुआ है, और पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो पदों का योग होगा सम ऑफ यूनिट, यानी पदों का योग हिंदी में चलिए लिख देते हैं, पदों का योग बराबर आपका जाएगा जो माध्य दिया हुआ है 49, और यहाँ पे बटे में आपका 100 हो जाता है। तो इस बटे 100 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 100। तो टोटल आपका जो पदों का योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4900 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, पदों का योग मिल चुका है 4900। अब देखिए जब पदों का योग हमें मिल चुका है, यानी टोटल जो हमारा जोड़ हुआ, पद जितने जोड़े गए सबको मिला करके हम जब जोड़ते हैं तो 4900 हो जाता है। अब देखिए ये तो आपका हो गया पदों का योग, ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। अभी देखिए कह रहा है कि 3 पद जो कि जोड़े गए थे 60, 70 और 80 होने चाहिए, वो 40, 20 और 50 पढ़े गए। तो जो आपको जोड़ी गई वस्तुओं का योग क्या दिया गया है आपका, पहले जो आप मानते हैं इसे हम मान लेते हैं A1 मान लेते हैं। आपका A1 क्या दिया है, 60, 70 और 80 होना चाहिए, तो हम 60, 70, 80 को जोड़ लेते हैं। 60, 70 और प्लस 80 बराबर हो जाएगा आपका क्या, 8, 7, 15, 15, 6, 21 यानी 210। और A2 मान लेते हैं, यहाँ पे आपका जो जोड़ा गया वो जो जोड़ा जाना चाहिए वो हमने नहीं जोड़ा, लेकिन गलती से हमने क्या जोड़ लिया, ये वाला। तो ये तो जोड़ा जाना चाहिए था 210, लेकिन जोड़ क्या लिए हैं हम जोड़ लिए हैं 40 प्लस 20 और प्लस 50, यानी टोटल आपका क्या हो जाएगा 40, 20, 60 और 10, 50, 110, यानी जोड़ना चाहिए 210 लेकिन जोड़ लिए हैं 110। अब हमें सही सही माध्य ज्ञात करना है। अब जब सही सही माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 210 को उसी जो 4900 हमारा टोटल आया था उसमें हम 210 को जोड़ लेंगे और 110 को घटा देंगे, बस हमारा पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें जोड़ना था 210 लेकिन जोड़ लिया है 110, तो हमें जब जोड़ना 210 है और जोड़ लिया है 110 तो 110 को निकाल देंगे और 210 को जोड़ देंगे, बस हमारा बराबर हो जाएगा। आप ये बात समझ पाए होंगे। जैसे हमें खाना था आम, हम खा लिए इमली, तो अब हम क्या करेंगे, इमली मान लेते हैं, चलिए हमें लेना था आम, ले लिए इमली, तो हमें जब आम लेना है तो हम इमली को हम निकाल देंगे, आम को ऐड कर लेंगे, वही हमने किया। आम जो है आपका 210 इसको हम ऐड कर लेंगे और इमली जो आपका 110 हमें नहीं लेना चाहिए उसको हम निकाल देंगे, सेम बात यही है। तो अब हम चलिए कर देते हैं क्या, आपका कर देते हैं आपका वस्तुओं का योग, यानी नया योग आपका हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नया योग। नया योग क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 4900 में हमारा इमली ले लिया है हमने गलती से, तो हम इमली को निकाल देते हैं। यानी इमली हमारा क्या था 110 था, तो इमली हमने निकाल दिया और आम हमें जोड़ना था, तो आम हमने जोड़ा ही नहीं था पहले, तो अब हम आम जोड़ देते हैं 210, ये हमारा आम जुड़ गया। आप ये समझने का तरीका था, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 110 निकल जाएगा जब 210 में, तो प्लस 100 हो जाएगा, और 4900 में जब 100 जोड़ेंगे तो नया योग आपका आ जाएगा 5000। तो नया योग जब आपका 5000 आ चुका है और अंक आपके दिए हुए हैं, पदों की संख्या 100 दिया हुआ है, अब आपको माध्य निकालना है। तो आपको पता है माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, यानी पदों का योग आपका आ गया है 5000 और बटों में पदों की संख्या, बटे में पदों की संख्या क्या हो जाएगी 100। तो यहाँ से आपका 2 जीरो कट जाएगा और आपका जो नया माध्य आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका आ जाएगा 50, यानी जो आपका माध्य आया, माध्य आपका क्या मिल गया 50 मिल गया। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, आपको 100% श्योर है समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर क्या मिल गया, माध्य आपको मिल गया 50, तो यही आपका 50 जो होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका बहुलक से है। मैंने आपको कल बहुलक बताया था,
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2011 में तो पूछा ही जा चुका है, बल्कि अगले साल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही आया था बहुलक का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कल मैंने आपको बहुलक बताया भी था कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ ही इसका आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए संख्याओं का एक समूह 3 बार जो है 3 बार 4, यानी 4 को कितनी बार लिखा गया? 3 बार, यानी 1 2 3 बार क्या लिखा गया? 4, तथा 5 बार लिखा गया 6, 5 बार 5 लिखा गया, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 5 लिखा गया, और 6 बार 6 लिखा गया, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 लिख दिया गया। 8 बार 8 लिखा गया, यानी 8 बार 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 8 लिखा गया। फिर 7 बार 10 लिखा गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसे समझिएगा। आप अगर कहें कि हाँ हम ये जानते हैं कि इतनी बार ये लिखा गया, तो आपका बात एकदम सही है, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हाँ आपको लिख देंगे अगर, तो आपके सामने अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँगा। देखिए क्या है, 3 बार यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 तो केवल 3 बार दिखाई दे रहा है। 5 आपका 5 बार दिखाई दे रहा है। 6 आपका जो है 6 बार दिखाई दे रहा है। 7 आपका 7 बार दिखाई दे रहा है, और 8 आपका 8 बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति किसकी हुई? सबसे ज़्यादा कौन आया? 8। देखिए कितनी बार आया? 8 बार आ गया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है? 8 सबसे ज़्यादा आया है, 8 बार आ गया है। तो सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति यानी बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार बार कौन आया? 8 आया। तो 8 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसलिए बहुलक क्या होगा? समूह का बहुलक आपका हो जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है सी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बहुलक क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 कई बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा इस समूह में जितने भी समूह दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन आया है? किसकी पर जो है बारंबारता बार बार हुई है? तो वो है 8। तो इसलिए 8 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। बहुलक भी निकालने का आपको तरीका मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको पढ़ाई जो है पढ़ करके। आगे भी आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिएगा, जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है कि हाँ हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स आपसे मैं एक बार फिर से निवेदन ही कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर कंटेंट ले आऊँ और बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूँ। और एक प्यारा सा कमेंट, आपको नीचे जा कर के एक प्यारा सा कमेंट लिखना है और एक वीडियो को लाइक करना है। ये 2 काम आप ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर पाऊँ। मुझे जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको एकदम से और ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स जुड़े रहिएगा हमारे साथ में डेली, क्योंकि आपको डेली आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, और आपको समझ में भी आता होगा, ये मेरा मानना है। तो आप लोग डेली हमारे साथ में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।